कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज संघर्ष कमेटी के बैनर तले कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की और महाप्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कमेटी के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठे 5 यूनियनों के पदाधिकारी महाप्रबंधक की ओर से लिखित में आश्वासन मिलने पर भूख हड़ताल से उठ गए। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कमेटी के सदस्य महाप्रबंधक कुरुक्षेत्र पर कर्मचारियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने और कमेटी को बार बार गुमराह करने के आरोप लगा रहे थे, जिसके विरोध में उन्होंने 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया था और जमकर नारेबाजी की थी। डिपो परिसर में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने जोर जोर से महाप्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को जमकर कोसा, जिसके बाद महाप्रबंधक ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की और लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल को रद्द कर दिया गया। कर्मचारी हड़ताल से उठ गए। महाप्रबंधक ने विभागीय जांच के भी आदेश और आश्वासन कर्मचारियों को दिए हैं और कर्मचारी जिस पर उनकी डिमांड है हड़ताल से उठ गए, वो डेट ऑफ रेगुलराइजेशन चेंज करवाना चाह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लेटर के अनुसार हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक लेटर निकाला था कि जीएम कोई भी जीएम अपने स्तर पर डेट ऑफ रेगुलराइजेशन को चेंज नहीं कर सकता। तो उनका ये है, ये बात उनकी सच है कि उन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया, कई बार मिले भी सही, लेकिन मैंने उन्हें पहली बार ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हम ये चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का लेटर है और मैंने उनको लेटर दिखाया भी था। ये तो सर, जनता को अगर तकलीफें होती हैं, अगर मान लीजिए स्ट्राइक पर ड्राइवर और कंडक्टर बैठते हैं तो उनकी जगह नए अपॉइंट किए जाएंगे, टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट किए जाएंगे, बसें तो नहीं रुकेंगी, मेन जनता परेशान तो नहीं होगी। नहीं, सही बात है। ऐसा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है कि हम ये मतलब कॉन्टैक्ट पे एंगेज करें। कुछ ही सिर्फ 7-8 ड्राइवर कंडक्टर ही आज छुट्टी पे हैं जो ये स्ट्राइक पे हैं। बाकी ऐसा है, हमारे पास ड्राइवर कंडक्टर पहले भी सही हैं, तो मतलब बसों के से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जनता को सुविधा रहेगी। तो कब तक इनका कहना है कि हम कल 4 बजे तक अगर मान लीजिए हमारी सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद हम कोई अलग कदम उठाना हमें पड़ सकता है, तो उस पर क्या देखते हैं? क्या संज्ञान लिया जाएगा या वहाँ पर जाके आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है वो जाकर उनसे मिलेगी, या क्या होगा? मैंने इनको लगातार अब पीछे 2-3 दिन बुलाया भी सही और इन्हें समझाया भी सही कि हम जब नहीं कर सकते तो आपका यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना भी वेस्ट है मतलब। लेकिन फिर भी ये नहीं माने तो मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ जाऊँगा भी सही, इनको एक बार दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे। और इनको ये भी कह रखा है कि मेरा प्रयास फिर भी है कि हम हेडक्वार्टर से भी इस बारे में राय लेंगे, अगर वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आपका वो कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में जाएंगे और मनाने की कोशिश की जाएगी एक बार दोबारा से। यहाँ पर आज की भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है वो जीएम कुरुक्षेत्र द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए चालक परिचालक निरीक्षक उप निरीक्षक कर्मचारियों को उनके ट्रेनिंग पीरियड उनकी सर्विस में ना जोड़ने वाले और अर्जित अवकाश की गणना गलत तरीके से करके उनके छुट्टियों के आवेदन को बिना वेतन करने के विरोध में आज की भूख हड़ताल की जा रही है। और लगातार 2 दिसंबर 2021 से रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कमेटी कुरुक्षेत्र डिपो ज्ञापन के माध्यम से जीएम कुरुक्षेत्र को कई बार अवगत करवा चुकी है, परंतु जीएम कुरुक्षेत्र द्वारा बार बार तानाशाही रवैया अपनाते हुए कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा परिचय राजवीर सैनी, राज्य उप प्रधान, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच, सदस्य रोडवेज कर्मचारी संघर्ष कमेटी कुरुक्षेत्र डिपो, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ कुरुक्षेत्र। आज जो कर्मचारियों को इस नौबत पे आना पड़ा कि भूख हड़ताल करनी पड़ी, इसमें जीएम साहब ने जब 2.5 महीने कर्मचारियों को बात करते हुए हो गए थे तो बैठ के उनका मुद्दा निपटा देना चाहिए था। जो कर्मचारियों का अधिकार है, जो कर्मचारियों की जायज़ डिमांड है कि उनका पीरियड रेगुलाइज किया जाए 15 दिन का, और हरियाणा सरकार से भी हिदायत आ चुकी है, तो जीएम साहब आप अगर अपने लेवल पे उसको जानबूझ के रोक के कर्मचारियों को परेशान करने का काम करें, ये बात गलत है। और हम अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से, जीएम साहब कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बुला के और उनसे उनकी जायज़ डिमांडों के बारे में बात करें और मुद्दे को यहाँ अगर निपटाने की उनकी इच्छा है तो निपटाएं, और अगर ये बात आगे बढ़ाने की उनकी नीयत रही तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ बिल्कुल इसमें कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के, ये ना हो जाए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का कर्मचारी, चाहे वो किसी विभाग से एफिलेटेड हरियाणा कर्मचारी महासंघ से, हम अपने रोडवेज कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के और इनको जायज़ डिमांडों का हक दिलवाने का काम करेंगे। हरियाणा कर्मचारी महासंघ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। कितने दिन से अपीलें की जा रही हैं?
2-2.5 महीने से लगातार पूरे जिला प्रशासन पे नोटिस में बात है और जीएम साहब की नोटिस में है। कई बार हमारे कर्मचारियों के पदाधिकारियों द्वारा मीटिंग हो चुकी है टेबल पे बैठ के, लेकिन जीएम साहब बात तो करते हैं और यस करने की भी बात करते हैं, लेकिन लागू नहीं करते। तो कर्मचारियों को मजबूरन आज ये नौबत आ गई है कि भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया है। ज्ञापन कहाँ कहाँ सौंपा गया? ज्ञापन जिला कुरुक्षेत्र को, एसपी साहब को, और जो रोज एसपी डीसी कुरुक्षेत्र, श्रम आयुक्त कुरुक्षेत्र, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उनकी नोटिस में ये संज्ञान में ला चुका है कर्मचारी कि हमारे साथ जीएम साहब हमारे से हमारी जायज़ डिमांडों को मानने से इनकार कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा कर्मचारियों की मंच द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया, पूरा जिला प्रशासन को पता है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे प्रशासन की तरफ से आज तक कर्मचारियों की जायज़ डिमांडों के बारे में किसी ने सुध नहीं ली और नौबत यहाँ तक आ गई, कर्मचारी को मजबूरन भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया।